लोकतंत्र करेला पुकार, वोटवे से बनी सरकार। थोड़ा सा कुछ लोग वोट के दिन ये लापरवाही करते हैं, कहते हैं कि जाके देखो कहीं लंबी लाइन तो नहीं लगी है। एक ही मत से सरकार बनती है, एक ही मत से सरकार चली जाती है, इसीलिए प्रचार जो है महंगा हो गया है, जनता जुड़ते नहीं है, आखिरी में जुड़ते नहीं है। और जब वोट का समय चुनाव आता है तो गली गली में जाकर के सबका हाथ पर जुड़ते। आप अपने काम के नाम पर वोट मांगिए। अगर आपने 5 साल काम किया तो आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन केवल 2 ही चरणों में होता है। पहले इलेक्शन से पहले नेता जनता के चरणों में और इलेक्शन के बाद जनता नेता के चरणों में। देश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और मतदान उसका अहम अंग है और ये काम लोकतंत्र में लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों की सरकार बनती है। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जब हम जागते हैं तब देश जागता है और देश की सरकार को उन सब कामों को करना पड़ता है जो जनता की जरूरत है और जनता की आवश्यकता है। और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी सरकार बुनियादी काम करे, इसके लिए आपके वोट से शुरुआत होती है। तो वोट भी आप करें और साथ में मतदाताओं को और जागरूक करें ताकि वोट का प्रतिशत बढ़े और लोकतंत्र के पर्व में लोगों की भागीदारी बढ़ती चली जाए। हमारे साथ हैं कृष्णानंद राय जी, जो कि एक लोक कवि हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आप सेवानिवृत्त हुए और लेकिन ये अपनी दायित्व को पहले से भी निभा रहे हैं, अब भी निभा रहे हैं, लेकिन आज ये जगा रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए। तो जरा सुनिए उनका गीत और बाकी लोग उसको कैसे लेते हैं ये भी देखिए। कृष्णानंद राय, मतदान करने के लिए कुछ पंक्तियां हैं भोजपुरी में कि लोकतंत्र करेला पुकार, लोकतंत्र करेला पुकार, वोटवे से बनी सरकार। लोकतंत्र करेला पुकार, वोटवे से बनी सरकार। पहले कर मतदान जलपान बाद में, और निक नेता चुनी है भारत माँ की याद में। तनी समझो अपन अधिकार, वोटवे से बनी सरकार। एक एक वोटवा से हार जीत होला, एक एक वोटवा से हार जीत होला। नियम कानून जान मत बन भोला, तनी समझो अपन अधिकार, वोटवे से बनी सरकार। लोकतंत्र करेला पुकार, वोटवे से बनी सरकार। परिचय पत्र लेके वोट डाले जइहा, परिचय पत्र लेके वोट डाले जइहा। वोट डाल के सीधे घर चल आइहा। कृष्णानंद भारे लालकार, वोटवे से बनी सरकार। लोकतंत्र करेला पुकार, वोटवे से बनी सरकार। जय हिंद, जय भारत। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये पहले मतदान फिर जलपान, ये तो नारा हम हमेशा लगाते हैं और उसके साथ में हम वोट भी देते हैं। लेकिन आपको जागरूक नागरिक बनना है और जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते हुए आपको देश की जरूरतें, देश के मुद्दे, उनको भी तय करना है ताकि सरकारें जागी रहें। और आप 5 साल के लिए सोना आपको भी नहीं है और किसी को सोने नहीं देना भी है। तो कृष्णानंद राय जी, ये जागरूकता हर साल की जाती है जब भी मतदान का समय आता है, लेकिन लोग जागते नहीं उतना। नहीं, जाग रहे हैं। थोड़ा सा कुछ लोग वोट के दिन ये लापरवाही करते हैं, कहते हैं कि जाके देखो कहीं लंबी लाइन तो नहीं लगी है। ऐसा नहीं सोचना है। आपके एक एक वोट का महत्व है। अभी हमने गीत में गाया कि एक एक वोटवा से हार जीत होला, और नियम कानून जाने मत बन भोला, तनी समझो अपन अधिकार। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे बहुत लोग सोचते हैं हमारे एक वोट देने से क्या होगा। ऐसी सोच मत रखिए। आपका एक वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और पहले मतदान करिए तब बाद में जलपान करिए, ये सोच रखनी चाहिए। ये नारा दिया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुबह की शुरुआत जो है बड़ी धीमी होती है और लोग जो है काफी घर से देर में निकलते हैं और मतदान कर्मी प्रतीक्षा करते हैं। इस बार मैं जगा रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से जगा रहा हूँ, और ये बैनर ले करके मैं सड़क पर जहाँ जहाँ चौराहे, पॉलिटेक्निक चौराहे, जहाँ मौका मिलता है, और लगातार अभी जब तक चुनाव नहीं होगा यहाँ मैं रोज लखनऊ में जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जगे और पहला अपना कर्तव्य निभावें कि मतदान कर्तव्य हमारा है, ये दिमाग में बैठा लें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि कर्तव्य निभाने में जनता थोड़ी कमजोर क्यों रहती है? भाई अभी भी मतदान का प्रतिशत लखनऊ में 60 क्रॉस नहीं करता। जी, मतदान इसलिए 60 के बाद में क्रॉस नहीं करता है
कि पहली बात तो मौसम के हिसाब से गर्मी में लोग निकलते नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि सुबह के टाइम जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है उसको बड़ा धीरे करते हैं और लाइन के लिए लोग नहीं आते। लेकिन अब तो बहुत सारे बूथ बन जाते हैं, अब तो दिक्कत उतनी नहीं रहती। नहीं, दिक्कत रहती है। दिक्कत रहती है। तो निर्वाचन आयोग ने और व्यवस्थाएं अच्छी की हैं, बुजुर्गों के लिए अलग कर दिया, माताओं के लिए अलग किया है ताकि जल्दी वो कर सकें, उनको प्राथमिकता दी जाए। नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा ही लगाते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना है। हाँ, लेकिन जीवन के बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए सरकार ढंग से काम करे और सरकार में सही लोग चुनकर आए, इसके लिए जनता की जवाबदेही, क्योंकि लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, ये राजशाही नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, तो इसलिए आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं, आपका नाम क्या है? रामशंकर शर्मा। जी रामशंकर जी, ये बताइए, लोगों को सरकार के बारे में ठीक से समझ क्यों नहीं हो पाती? लोग सोचते सरकार कोई अलग है, हम अलग हैं। जी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भ्रमित करने वाले हर जगह हैं, हर पार्टी में हर जगह है, लेकिन हर आदमी को अपने अधिकार का, अपने मत का प्रयोग समझना चाहिए। एक ही मत से सरकार बनती है, एक ही मत से सरकार चली जाती है। उसके बाद लोगों की शिकायत है कि पार्षद से लेकर कोई भी पद हो, वो चुनने के बाद एकदम निष्क्रिय रहता है और लोग शिकायत करते रहते हैं, लेकिन उसको जागरूक नहीं करते या उसको जवाबदेह नहीं बनाते। ऐसा क्यों होता है? ये बात बिल्कुल सही है। अगर हर पार्षद, हर नेता अपने मतलब किए हुए काम को मतलब सोचे कि हमें फिर अगली बार आना है, तो 5 साल तक इतना मेहनत करे, उसको कोई आदमी हरा भी नहीं सकता है। इसलिए अपने कर्तव्य, अपने दायित्वों का निर्वहन हर किसी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबको अपने अधिकार का प्रयोग 5 साल बखूबी से निभाना चाहिए। बिल्कुल। और जनप्रतिनिधि अगर बुनियादी तौर पर जनता से जुड़ा हुआ उनका प्रतिनिधि हो तो वह कैसा हो? आपका नाम क्या है? शारदानंद मिश्रा। जी मिश्र जी, ये बताइए कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए और उसकी जवाबदेही, चूंकि आपने तो तमाम सरकारों को बड़े बारीकी से देखा है, आप तो अपनी अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं, जरा बताइए। अब इसके अलग अलग मायने हैं और कहने की क्या बात है, लेकिन नेता एक बार जब चुन लिया जाता है तो उसके पहले तो लोगों के पैरों पे गिरा रहता है, सवेरे शाम फलाना ढिमाका, लेकिन चुन जाने के बाद वो नजर नहीं आता है। तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि कम से कम हमारे बीच आए, कुछ बताए, कुछ ये है वो है, और अगर वो मंत्री बन गया तो आप उसे मिल भी ले सकते हैं। आप चाहे उसके लिए कुछ भी कह रहे हैं, उनके कुछ चट्टे बट्टे होते हैं आसपास मंडराने वाले, और क्योंकि उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, हम भी वैसे वोटर थे। ऐसा हो क्यों जाता है? मतलब ऐसा कौन सा फेविकोल का जोड़ है कि आदमी कुर्सी चिपक जाता है तो निकलता ही नहीं वहां से? नहीं, वो फुर्सत नहीं रहती है। फुर्सत नहीं रहती? काम तो जनता का करना है, और जनता, जनप्रतिनिधि मतलब जनता के बीच में जाकर उनसे रायशुमारी करना, उन मुद्दों को लाना, तब विधानसभा या संसद में अपनी बात रखना। देखिए, 5 साल का समय कम नहीं होता है, 5 साल का समय पर्याप्त होता है, बहुत होता है। हम समझते हैं कि एक ही विधायक या एक ही मिनिस्टर के अंदर में 500 गांव नहीं होता होगा। 5 साल में, 1 साल में 365 दिन होता है। अगर वो हफ्ते में एक भी दिन अपने गांव में जाकर के हर किसी से दुआ सलाम करे, हाल चाल पूछे, समस्या पूछे, तो उनको फिर दोबारा ऐसी इतनी परेशानी, ये कड़ी मेहनत मशक्कत करनी ही नहीं। इसीलिए प्रचार महंगा हो गया है। इसीलिए प्रचार जो है महंगा हो गया है। जनता जुड़ते नहीं है, आखिरी में जुड़ते नहीं है, और जब वोट का समय चुनाव आता है तो गली गली में जाकर के सबका हाथ पैर जोड़ते हैं। नेताजी लोग ध्यान दे, जनता सब जान रही है। जनता भी इतना जागरूक हो गई है, जनता हर चीज को जान रही है। जीतने के बाद अगर 5 साल हफ्ते में एक गांव में भी जाते हैं, एक मोहल्ले में भी जाते हैं, तो उनको दोबारा ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। सामना नहीं करना पड़ेगा। और मातृशक्ति को संसद में अधिकार मिला है, और मातृशक्ति जो है वो बहुत गहराई से चिंतन करते हैं, क्योंकि ये लोग अपने दायित्वों के साथ में बहुत मंत्रणा बहुत करते हैं। आपके मंत्रणा में क्या निकलता है? ये नेता लोग कैसे सुधरेंगे? नेता लोगों को लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, साथ ही उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। अगर आप केवल वोट मांगने के लिए इलेक्शन के टाइम में आएंगे और उसके बाद नहीं दिखेंगे, तो एक बार तो जनता आपको दे देती है वोट, उसके बाद फिर नहीं देती है। तो अगर आप लोगों के संपर्क में रहे, जितना जनसंपर्क में रहेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा, क्योंकि हमको भी वो सहायता मिलेगी, वो सहूलियत मिलेगी, और हम आगे आपको फिर वोट देंगे। आपका नाम क्या? रचना तिवारी। रचना जी, ये जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें भागीदारी होनी चाहिए। क्या लगता है सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार से लोग रीझ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद इसीलिए मोदी जी को अपने नाम पे सबका इज्जत बचानी पड़ रही है। हाँ, है ना? हाँ, हमको नाम पे वोट दो। तो बहुत से जो नेता केवल अपना चेहरा लेके चल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो उस चीज को नहीं समझते, ना उस तरह से वो काम करते हैं। मोदी जी हो, राहुल जी हो, केजरीवाल जी हो, ममता जी हो, कोई भी हो, जो भी जी हो, ये सारे जी लोगों के नाम पे वोट मांगना
ये भी लोकतंत्र की एक तरह से आप अपने काम सम्मानना के कर- नाम पर वोट मांगिए। अगर आपने 5 साल काम किया तो आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो आप दरवाजे दरवाजे जाके हाथ जोड़ेंगे। बुजुर्गों के बड़े पैर छूते हैं, उनको लगता है कि आज सम्मान दे देंगे तो पूरा और से पहले ही है, और से पहले ही उसके बाद नहीं उसके बाद कोई छूते हैं। है, वो भी पैर नहीं मिलते हैं छूने के लिए, पैर नहीं मिलते हैं। पैर नहीं मिलते देखिए बहुत सारा बड़ा व्यंग किया है इन्होंने कि नेताजी लोगों के पैर भी नहीं मिलते जीत जाने के बाद, और ढूंढते, और जो हार गया वो भी नहीं आता है। और एक बात और क्या होती है, आज का जो यूथ है वो जो मतदान के लिए अवकाश मिलता है उसको वो अपनी पर्सनल छुट्टी समझ के 2 दिन आगे पीछे छुट्टी लेके जो घूमने चला जाता है वो ये काम करना बंद कर दे। कम से कम आप अपने मतदान का उपयोग करें, समय से जाके मतदान करें, और मतदान ना करने के बाद आप अगर किसी चीज की शिकायत करते हैं कि समाज में ये बुराई है या ये व्यवस्था होनी चाहिए तो उसका आपको कोई हक नहीं है। बिल्कुल हक नहीं है। आपका नाम क्या है? मिथिलेश मिश्रा। अमितेश जी, आपने मिथिलेश जी, आपने बहुत ज़रूरी बात की, और ये ज़रूरी बात सबको समझ में आनी चाहिए। रचना जी ने कहा कि जो युवा है, इस बार बहुत बड़ी तादाद में युवा नए वोटर्स जो हैं वो वोट डालने जाएंगे। उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हो सकता है छुट्टी पे चले जाएं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बड़ों की बात जरा मान लेते हैं बच्चे। नहीं तो बड़ों की बात यही कि नहीं, वोट के समय वोट डाल दें, वोट के अपना मतलब जो अधिकार है उसका तो उपयोग करना ही तो चाहिए। पहले ही पहुंच जाएं, तैयार होकर जाएं, पहले वोट दें, फिर जलपान करें, और फिर आप अपना बाकी सारा काम करें। जी जी शिवराम जी, तो आप तो सबकी सेहत बनाते हैं, देश की सेहत बनाने के लिए लोग कैसे, ये जो लोकतंत्र की असली जो परिभाषा है उसमें सबका भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। और आप तो जान ही रहे हैं कि हम लोग भी रोज घर घर जा कर के मतदाता जागरूकता अभियान कर रहे हैं, और हम लोगों का नारा पहले से भी ये है कि पहले करो मतदान फिर करो जलपान। और अगर छुट्टी जो सरकार घोषित करती है, पहले मतदान करने के बाद भी उसका और उपयोग करना चाहिए किसी सभी नागरिक को। और वैसे भी अगर नागरिक जाग जाएं तो देश में कोई भी समस्या रह नहीं जाएगी, हाँ जी। सबका समाधान हो जाएगा। और ये सोचना कि सरकार जनता की होती है, और जनता अगर उनको जवाबदेह बनाने के लिए नियमित तौर पर, अब तो संसाधन हो गए, आप मेल लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, कंट्रोल रूम्स पर फ़ोन कर सकते हैं, चिट्ठियां अलग अलग मुद्दों पर उठा सकते हैं, आरटीआई डाल सकते हैं। और दूसरा, अब तो सिटीजन चार्टर लागू है, तो सिटीजन चार्टर में आपका अधिकार है कि जो सरकार के विभाग या अधिकारी हैं उनका क्या काम है वो बोर्ड पर लिखें, और उनका क्या नाम है, उनका नंबर क्या है वो आपको पता हो, और साथ में जब आप अपनी मुद्दे को लेकर जाएं तो उसकी सुनवाई करें, और जो सुनवाई नहीं करता उसकी शिकायत करें, उसकी इस नौकरी का संकट पैदा हो जाएगा और वो जाग जाएगा। तो इसलिए निराश न हो, इस बार खुलकर मतदान करें। मैं इस पर अपना एक व्यंग भी बताना चाह रहा हूं, चुटकुला भी आप उसको कह सकते हैं। आप देखे होंगे सरकार घोषित करती है कि इलेक्शन 5 चरणों में होगा, 4 चरणों में होगा, 6 चरणों में होगा, लेकिन हमारा अपना मानना है इलेक्शन केवल 2 ही चरणों में होता है। पहले इलेक्शन से पहले नेता जनता के चरणों में, और इलेक्शन के बाद जनता नेता के चरणों में। लेकिन ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये बदलनी चाहिए, बदलेगी ही। जो इस तरह से नेता अपने मन में रखेगा उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, चाहे जिसका सहारा और लेगा। दूसरा, नेताओं के चरण छूना बंद करना होगा, क्योंकि देश की मालिक तो जनता है। हाँ, ये जनता को जागरूक होना चाहिए। असल में अभी है क्या कि जनता हमारी उतना जागरूक नहीं हो पाई है, और उसके अंदर आज भी अंग्रेजों वाला शासन काल भरा हुआ है, और इससे हम लोगों को उसको उभारना है। बिल्कुल, तो इस बार उभारने के लिए मत करें। और क्योंकि हमारी बदौलत आप चुनकर ऊपर जाते हैं, तो होता क्या है, नेता स्टेज पे खड़ा होता है और जनता पैर छूती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जनता के पैर छूने चाहिए। हमने आपको चुन के ऊपर पहुंचाया, आप हमारी सुविधाओं का ध्यान रखें और उल्टे हमारा पैर छुएं ताकि हम अगली बार फिर आपको मतदान करें। हाँ, और सम्मान का आदान प्रदान करें, और लोकतंत्र का सम्मान पहले जरूरी है, और इसमें संविधान आता है तो संविधान का अध्ययन करें। और कई बार लोग कहते हैं संविधान को खतरा है, सबसे बड़ा खतरा तो नेताओं से ही, क्योंकि वो पढ़ते भी नहीं, उस पर चर्चा करते भी नहीं। जनता के बीच में संविधान का एक भी जो प्रोविज़न है उस पर चर्चा करते हुए मुझे 25 साल की पत्रकारिता में तो कोई नेता नहीं दिखा, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी वो संविधान के प्रावधानों पर चर्चा नहीं करते, इसका प्रशिक्षण भी नहीं देते। तो मुमकिन है कि इस बार लोग जागेंगे और शायद संविधान की आत्मा का सम्मान करेंगे, और जो देश का मूल जो तंत्र है यानी जनतंत्र, उसमें जनता की भागीदारी बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी, और ऐसा अगर होगा तो देश का विकास जरूर होगा और उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। कैमरामैन अल्तमश के साथ राधेश्याम दीक्षित, खुर्रमनगर, लखनऊ।